हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम लास्ट क्लास में। जो है गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा कि गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी सिस्टम का एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे अवेलेबल वह एनर्जी था जिसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस के दरमियान यूजफुल वर्क में बदल सकते थे। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे सिस्टम के पास अवेलेबल वह एनर्जी जिसे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सके, बदला जा सके, वही कहलाता था उसके लिए गिब्स एनर्जी। तो आज का ये टॉपिक जो है गिब्स एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी ये स्पॉन्टेनिटी को पहले हम देख चुके हैं। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में एंट्रोपी से भी कोरिलेट करा था हमने, और उसमें पढ़े थे कि डेल्टा एस यदि पॉजिटिव हो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, और डेल्टा एस यदि नेगेटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। इतना हम लोग देख चुके थे। अब इसको गिब्स एनर्जी चेंज से हम कोरिलेट करेंगे। कैसे, ज़रा ध्यान से समझोगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि यदि टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज पॉजिटिव तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। कब? जब टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। अब यह जो टोटल एंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस टोटल, तो इसके बारे में हम लिखे थे कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ऐसा। अब सिस्टम का टोटल एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग का टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना इतना आसान नहीं होता है, और वजह ये है कि जब सिस्टम का एंट्रोपी चेंज करता है तो एंट्रोपी के साथ साथ उसका इंथैल्पी चेंज भी करता है। तो हम केवल एंट्रोपी चेंज को कंसिडर करके नहीं चल सकते हैं, इसलिए हमें कुछ वैसा कंसिडर करना होगा जिसमें इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों के टर्म्स आते हों, दोनों के टर्म्स। क्योंकि ये तो हम पहले से पढ़े हुए थे कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होगा जब यूनिवर्स का टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, मतलब कि एंट्रोपी बढ़ेगा यूनिवर्स का। लेकिन टोटल एंट्रोपी आप लिख रहे हैं तो टोटल में फिर दो चीज़ आता है, सिस्टम और सराउंडिंग, तब तो मिलकर के यूनिवर्स बनता है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज, तब जाकर के निकलेगा यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज। अब हम क्या बोले कि यह इतना आसान काम नहीं है कि सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज को आप करेक्टली निकाल पाओ। क्यों? क्योंकि जब किसी सिस्टम या सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज करता है तो उसके साथ साथ इंथैल्पी भी चेंज करता है, दोनों। इसीलिए आप नहीं कह सकते हो श्योरिटी के साथ कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दरमियान ये चीज़ें बढ़ रही हैं या घट रही हैं। एक रहता केवल एंट्रोपी, तो हम क्लियर थे कि एंट्रोपी बढ़ेगा ही स्पॉन्टेनियस है तो, लेकिन एंट्रोपी बढ़ने के दरमियान ही इंथैल्पी चेंज करेगा। अब इंथैल्पी चेंज करेगा तो इंथैल्पी बढ़ेगा कि घटेगा, इसके बारे में हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, नेवर। इसीलिए डायरेक्ट केवल एंट्रोपी के आधार पे प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी को बता पाना सही नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसमें गिब्स एनर्जी का टर्म लाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों है। जी इक्वल टू हम पढ़े एच माइनस टी डेल्टा टी एस, इसको हम पढ़े। अब यहां से जब चेंज इन गिब्स एनर्जी लिखोगे सिस्टम के लिए, तो आप लिखोगे चेंज इन इंथैल्पी फॉर सिस्टम माइनस टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी फॉर सिस्टम, फिर माइनस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को सिस्टम के साथ ही जोड़ना है। अब यदि आइसोथर्मल प्रोसेस है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते हैं डेल्टा टी जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो।
तो इस केस में चेंज इन गिब्स एनर्जी सिस्टम का हो जाएगा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। ऐसे लिख सकते हो आप। अब इस सिस्टम को बार बार लिखना ठीक नहीं होता है, तो सिस्टम को हटा करके आप लिख सकते हो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अंडरस्टूड है कि यह सिस्टम के लिए है, अंडरस्टूड है कि यह सिस्टम के लिए है। डेल्टा जी डेल्टा एच टी डेल्टा एस सबके सब। अब यहाँ से जो हम बताएं कि जो टोटल इंट्रॉपी चेंज है वह बराबर होगा इंट्रॉपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस इंट्रॉपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, अब इसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि इफ द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, if the system is in thermal equilibrium with the surrounding कि यदि सराउंडिंग के साथ वह सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इंक्रीज इन द एंथैल्पी of the surrounding will be equal to the decrease in the enthalpy of system, सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में है। इस सिस्टम हुआ और इस सराउंडिंग हुआ, दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में है, इंटर कन्वर्टिबल है। तो इसका मतलब कि यदि एक का कुछ बढ़ रहा है तो दूसरे का घट रहा होगा, या एक का कुछ घट रहा है तभी तो दूसरे का बढ़ रहा है। तो वही बोल रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग यदि इक्विलिब्रियम में है तो उसके इसमें सराउंडिंग का जो इंथैल्पी बढ़ेगा वह बराबर होगा उस सिस्टम के इंथैल्पी का जो घटेगा, क्योंकि सिस्टम का इंथैल्पी जितना घटेगा वही इंथैल्पी तो सराउंडिंग के लिए जा रहा है ना। तो सिस्टम का इंथैल्पी जितना घटेगा सराउंडिंग का इंथैल्पी जो है उतना ही बढ़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा एच सराउंडिंग बटे टी माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी। डेल्टा एच का फॉर्मूला है ना क्यू बाई टी होता है, तो क्यू हीट एच इंथैल्पी, वही चीज़ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो सराउंडिंग का जो एंट्रोपी चेंज करेगा वो बराबर होगा एंथैल्पी चेंज विथ टेम्परेचर, और वही बराबर होगा सिस्टम का एंथैल्पी चेंज विथ टेम्परेचर। लेकिन सिस्टम के आगे यहाँ माइनस का साइन लगाएं इसलिए क्योंकि इसका एंथैल्पी घटेगा सिस्टम का तभी सराउंडिंग का बढ़ेगा। यदि तुम यहाँ माइनस लगाओगे तो फिर यहाँ प्लस लगाना होगा, यहाँ भी फिर माइनस ही लेकर के चलना होगा। इसके तुलना में यहाँ उल्टा होना चाहिए, बस ध्यान रखोगे। तो अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अब जब यहाँ डेल्टा एस टोटल लिखोगे तो डेल्टा एस सिस्टम था प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, तो सराउंडिंग का वैल्यू इतना हो गया डेल्टा एच सराउंडिंग बटे टेम्परेचर अच्छा, और डेल्टा एच सराउंडिंग बटे टेम्परेचर बराबर है डेल्टा एच सिस्टम बाई टेम्परेचर विथ माइनस साइन। तो हम यहाँ माइनस लगा देते हैं या ऐसे प्लस और फिर इसके अंदर माइनस था ना। डेल्टा एच टोटल था डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग। अब डेल्टा एच सराउंडिंग इसके बराबर भी है इसके बराबर भी है, तो हम क्या कह रहे हैं कि सबको सिस्टम के टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ सिस्टम था तो यहाँ भी सिस्टम ला रहे हैं। तो यहाँ से डेल्टा एच टोटल बराबर हो जाएगा डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी। एलसीएम ले लो,
तो ये आएगा टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम बटे टी, और टी को इधर कोरिलेट कर दो, तो टी डेल्टा एस टोटल बराबर टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। ऐसा कैसे पहुंचेंगे उस तक हम लोग उसी को देख रहे हैं। माइनस को यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो हम लिख सकते हैं माइनस टी डेल्टा एस टोटल, ई प्लस हो जाएगा उसको उधर कर दो, तो डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। और इसको आप क्या लिख रहे थे, इससे आप क्या लिख रहे थे, डेल्टा जी, तो ये माइनस टी डेल्टा एस टोटल बराबर, ये पूरा हो गया डेल्टा जी, अभी तो लिखे थे ना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, जो घेरे थे तो वही आ गया। तो इसका मतलब माइनस डेल्टा जी बराबर टी डेल्टा एस। अब यहाँ से सारी बातें क्लियर होंगी, यहाँ से सब कुछ क्लियर होना है। कैसे? तो हम क्या पढ़े थे कि यदि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसके लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। अब डेल्टा एस यदि यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव ही पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा, तो डेल्टा जी तो उस केस में नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ चलो यहीं रहने दो इसको, तो ये टर्म पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 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 इधर लगा हुआ है नेगेटिव, तो इस केस में डेल्टा जी इज नेगेटिव एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। उसी प्रकार से नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यदि है तो उस केस में डेल्टा एस नेगेटिव। अब डेल्टा एस नेगेटिव इधर भी लगा हुआ है नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी इज पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अब इसको ऐसे याद रखोगे, पहले हम केवल इंट्रॉपी के आधार पे याद रख रहे थे कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो इंट्रॉपी चेंज करेगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब कि इंट्रॉपी बढ़ेगा। अब इसको ऐसे भी याद रखना है कि ठीक है इंट्रॉपी बढ़ेगा, लेकिन उस इंट्रॉपी के बढ़ने से अब गिब्स एनर्जी क्या होगा, घटेगा। और यदि इक्विलिब्रियम प्रोसेस है तो दोनों जीरो होंगे। यदि इक्विलिब्रियम प्रोसेस है तो डेल्टा एस जीरो होता ही था, डेल्टा जी भी जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो होगा तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। ऐसा तो ये तीन केस बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस पॉजिटिव डेल्टा जी नेगेटिव, मैंने उल्टा होता है, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, याद रखोगे। नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा एस नेगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम में दोनों के दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। इसको रिलेशन से डेराइव करके बताया गया है काफ़ी डिटेल में। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हम लेकर के चलें। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलें। थर्मोडायनेमिक का जो पार्ट यूज होगा आगे ना, वो यही है जो आगे बार बार यूज होगा, इसीलिए इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अभी हमने पढ़ा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। हम अलग अलग केस लेते हैं। केस 1 कि डेल्टा एच नेगेटिव हो, माने एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तो ये डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और इधर भी रहेगा नेगेटिव, तो इस केस में डेल्टा जी नेगेटिव होगा, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव। और यहाँ जो है प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस ऑलवेज
स्पॉन्टेनियस। इसके लिए एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, या डिकम्पोज करके H2O लिक्विड प्लस O2 गैस बनाएगा, या एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होता है यहाँ से, तो डेल्टा एच तो नेगेटिव रहेगा और डेल्टा एस पॉजिटिव कैसे हो गया, तो इधर 2 मोल है और यहाँ 2 + 1 3 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स पे इंट्रॉपी डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से इंट्रॉपी क्या होगा, बढ़ेगा, तो डेल्टा एस तो यहाँ से पॉजिटिव आ ही जाएगा, तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एच ऑलरेडी नेगेटिव है एक्सोथर्मिक होने के चलते। तो कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हाइड्रोजन परऑक्साइड अपने आप H2O और O2 में टूटेगा, इसके लिए हमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता बाहर से नहीं है। ठीक है, केस 2 क्या हो जाएगा केस 2 में, इफ डेल्टा एच को पॉजिटिव रखा जाए और डेल्टा एस को नेगेटिव, तो इस केस में डेल्टा जी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड प्रोसेस इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे 3O2 गैस से 2O3 गैस, और इस दरमियान कुछ हीट एब्जॉर्ब होता है। अपर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस है, वो ऑक्सीजन गैस क्या करता है, सनलाइट का जो यूवी रेडिएशन है उसे एब्जॉर्ब करता है और वह डाइऑक्सीजन बदल जाता है ओजोन में। तो डाइऑक्सीजन का ओजोन में बदलना जो है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या बोले हम कि अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, जब सनलाइट पड़ता है तो उसका यूवी लाइट के मदद से, यूवी लाइट यहाँ लगता है, तो इस यूवी लाइट की मदद से ऑक्सीजन बदल जाता है ओजोन में। अब इसका यहाँ देखोगे तो अभी 3 मोल है, इसका देखोगे तो 2 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल घट रहा है, मतलब इंट्रोपी घटेगा, डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये टर्म नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, और इसको तो पॉजिटिव ही लिए हो, तो पॉजिटिव ऑलरेडी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब ऑक्सीजन का ओजोन में बदलना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नहीं होता है अपने। यदि अपने होता तो फिर तो सारा का सारा ऑक्सीजन गैस ओजोन में ही बदल जाता, फिर ऑक्सीजन गैस हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और इसको एक्सप्लेन करता है यह थर्मोडायनेमिक्स, कि हाउ द कन्वर्सन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये 2 केस याद रखोगे, 2 और हैं अभी, कि डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। लेकिन यदि डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, तो डेल्टा जी विल ऑलवेज पॉजिटिव एंड द प्रोसेस विल ऑलवेज बी नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट अगला केस मेन इक्वेशन क्या था इसमें, डेल्टा जी इक्वल टू था डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो नेक्स्ट केस 3 में है, इफ डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव और डेल्टा एस इक्वल टू भी रहे पॉजिटिव, तो इस केस में डेल्टा जी जो है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। देखो यहाँ से देखो ना, E प्लस है, तो यहाँ प्लस और माइनस तो माइनस ही रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा। तो अब बात है कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इस केस में यदि E वाला वैल्यू ज़्यादा होगा +5 - 3, तब तो रिजल्ट प्लस में आएगा।
लेकिन यदि ई वाला वैल्यू कम हो, इधर वाला ज़्यादा हो, तब तो माइनस में आएगा। तो फिर इस केस में सब कुछ डिपेंड कर रहा है यहाँ वाले पे, इस टेम्परेचर पे, कि यदि टेम्परेचर इस केस में हाई है तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, और यदि टेम्परेचर लो है तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। अब डेल्टा जी पॉजिटिव है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये नेगेटिव है मतलब स्पॉन्टेनियस ऐसा। तो इस बात को तो याद रखना होगा। जैसे H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, क्या लिखे, हाई टेम्परेचर है तो स्पॉन्टेनियस। तो हम जानते हैं कि H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में बदलता है तो इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यदि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, आइस उतना जल्दी बदलेगा वाटर में, और टेम्परेचर जितना कम होगा तो आइस का वाटर में बदलने का टेंडेंसी उतना ही कम होते जाएगा। क्योंकि इस दरमियान तुम देखोगे तो डेल्टा एस पॉजिटिव है, क्योंकि सॉलिड बदल रहा है लिक्विड में, और सॉलिड के मॉलिक्यूल की तुलना में लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा डिसऑर्डर होते हैं, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है मतलब इंट्रॉपी बढ़ेगा। तो डेल्टा एस पॉजिटिव है इसके लिए। डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, क्योंकि सॉलिड को तुम हीट करोगे तब तो लिक्विड में बदलेगा, तो ये दोनों पॉजिटिव है। तो फिर यहाँ टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, मैंने जितना ज़्यादा टेम्परेचर, बर्फ उतना जल्दी पानी में पिघलेगा, और टेम्परेचर जितना कम रहेगा इसको इसमें बदलने में समय उतना ही अधिक लगेगा, उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, एक लास्ट केस इसमें हम लोग देखते हैं, केस नंबर 4, कि यदि दोनों नेगेटिव हो, केस 4, दोनों नेगेटिव हो, डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस भी नेगेटिव हो, दोनों का दोनों नेगेटिव, तो इस केस में भी डेल्टा जी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करने वाला है, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। कैसे, तो ई वाला टर्म नेगेटिव है, ई वाला टर्म भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ही तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव बचेगा, यहाँ पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ मान के लो -3 है, यहाँ +5 है, तब तो ये तुम्हारा +2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ -3 है और यहाँ +1 है, तब तो ये -2 आ जाएगा। मतलब ई वाला वैल्यू जब अब कम रहेगा तो माइनस आएगा। मतलब यदि टेम्परेचर लो है तो यहाँ से डेल्टा जी आएगा नेगेटिव और स्पॉन्टेनियस होगा, और यदि टेम्परेचर हाई है तो डेल्टा जी आ जाएगा पॉजिटिव और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका उल्टा, कि जब दोनों पॉजिटिव थे तो टेम्परेचर हाई होना था, तब डेल्टा जी नेगेटिव आता, और कहीं टेम्परेचर लो हो जा रहा था तो डेल्टा जी पॉजिटिव आता। यहाँ उल्टा है कि जब दोनों नेगेटिव होंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव लाने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, और पॉजिटिव लाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो टेम्परेचर कम ही चाहिए हमें, तो इसी का उल्टा कर दो ना, इसी का उल्टा कर दो। H2O लिक्विड बदल रहा हो H2O सॉलिड में, यहाँ बर्फ़ को हम पानी में बदले थे, यहाँ पानी को बर्फ़ में बदल रहा है, ऐसा। तो खुद सोचो, पानी बर्फ़ में बदल रहा है तो डेल्टा एच नेगेटिव है, क्योंकि इस दरमियान हीट रिलीज होगा यहाँ से। डेल्टा एस भी नेगेटिव है, क्योंकि लिक्विड का इंट्रॉपी ज़्यादा, सॉलिड का कम, तो ज़्यादा से कम हो रहा है तो इंट्रॉपी घट रहा है। तो इस केस में यदि तुम पानी को बर्फ़ में बदलना चाहते हो तो टेम्परेचर कम रखने से बदलेगा कि ज़्यादा? ऑब्वियसली कम। तो वही तो कह रहा है कि टेम्परेचर कम रखोगे तब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं तो कहीं टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे कैसे पानी बर्फ़ में बदलेगा? ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स इसको एक्सप्लेन करता है कि आखिर बर्फ़ को पानी में बदलना है तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लेकिन वही पानी यदि बर्फ़ में बदले तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो इसको हम गिब्स एनर्जी के आधार पे जो है एक्सप्लेन कर पाते हैं यहाँ से। तो ये 4 केसेस हमने देखे, 4 केसेस। एक केस में डेल्टा एच नेगेटिव था, डेल्टा एस पॉजिटिव था, तो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस हुआ। एक केस में वहाँ से
डेल्टा एच पॉजिटिव था, डेल्टा एस नेगेटिव था, तो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। और ये जो दो केस हुए कि दोनों पॉजिटिव होंगे तो टेम्परेचर डिसाइड करेगा। तो देखो यहाँ से ऐसे समझ लो, बड़ा बढ़िया समझ में आएगा कि ये तीनों पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव और टेम्परेचर भी हम हाई रखे हुए हैं, तो टी भी पॉजिटिव। तो जब सब पॉजिटिव रहेगा तब फिर स्पॉन्टेनियस होगा, या फिर सब नेगेटिव होगा। देखो डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव और टेम्परेचर भी लो होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर भी नेगेटिव। या देखो ऐसे टेम्परेचर भी नेगेटिव। समझ रहे हो बात को? तो या तो सब पॉजिटिव हो या तो सब नेगेटिव हो। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, टेम्परेचर भी नेगेटिव, तो टेम्परेचर नेगेटिव माने लो टेम्परेचर। तो उस केस में भी जो है स्पॉन्टेनियस होगा, या सारा पॉजिटिव होगा तो वहाँ भी स्पॉन्टेनियस ही आएगा। और एग्जाम्पल पे ज़्यादा गौर करोगे तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब यदि कोई तुम्हें पूछे कि बताओ बर्फ़ पानी में बदल रहा है तो टेम्परेचर हाई ठीक है कि लो, तुम कहोगे हाई, बोलेगा क्यों, तो बताओगे कि बर्फ़ का पानी में बदलना जो है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, साथ ही साथ इंट्रॉपी भी बढ़ता है। अब डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो उस केस में डेल्टा जी नेगेटिव लाने के लिए टेम्परेचर शुड भी हाई, तब यहाँ से डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो ये सब कुछ गिब्स एनर्जी के आधार पे जो है ना एक्सप्लेन किया जा सकता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में कहाँ से क्या आ जाएगा पता ही नहीं, पीछे का चैप्टर करो या ना करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पॉन्टेनिटी वाला फैक्टर, खास करके गिब्स एनर्जी के आधार पे। इसलिए अलग अलग एग्जाम्पल देकर में इसमें एक्सप्लेन किया गया इन चीज़ों को। तो ऐसे ही आप पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे तो नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे हम लोग गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी से रिलेटेड, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।